हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल लव। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका नीट एंड जेईई के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है क्योंकि ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से दोनों से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, कंडक्टर आप लोगों ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा। कंडक्टर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कंडक्टर जिसमें आपका करंट फ्लो करता है। आपको पता होगा, आप लोगों ने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, कंडक्टर बेसिकली जिसमें करंट फ्लो करता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें करंट फ्लो करता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। एंड कंडक्टर आपका दो टाइप का होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड सेकेंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, कंडक्टर आपका दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड सेकेंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, कंडक्टर जिसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर जिसमें आपका फ्री आयन होता है। तो फ्रेंड्स, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयन होता क्या है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आपका जो करंट फ्लो होगा वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में फ्लो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में करंट फ्लो होता है। कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में आपका जो करंट फ्लो होगा वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में फ्लो होगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में आपका जो करंट फ्लो होगा वो आपका फ्री आयन में होगा। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में आपका जो करंट फ्लो होगा वो आपका फ्री आयन में होगा। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ये साइड जितने भी मैंने डिस्कस कराऊँ, ये साइड मैं जितना भी डिस्कस कराऊंगी ये आपका केमिस्ट्री में आएगा। एंड ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। मैं दोनों को कंबाइन करके जो आपको बेसिक, दोनों को कंबाइन करके आपको मैं डिस्कस कराऊंगी, इससे आपका ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर आपका दो तरह होता है, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर आपका दो तरीके से होता है केमिस्ट्री में। एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो फ्रेंड्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है CH3COOH एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है NaOH। तो फ्रेंड्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका CH3COOH है एंड वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका NaOH है। तो फ्रेंड्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप कैसे पहचानेंगे? तो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है। पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है वो आपका एसिड बनाता है एंड पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है वो आपका बेस बनाता है। तो फ्रेंड्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड पी ब्लॉक आपका एसिड बनाता है। एंड सेकेंड थिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी ही सोडियम हो गया, बेरिलियम यानी एस ब्लॉक एंड हैलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पी ब्लॉक आपका एसिड बनाता है एंड एस ब्लॉक आपका बेस बनाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड सोडियम, बेरिलियम एंड हैलोजन ग्रुप, सोडियम बेरिलियम आपका एस ब्लॉक में आता है एंड हैलोजन ग्रुप ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर आपका दो तरीके से होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्रेंड्स, अगले हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, रेजिस्ट करता है यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। एंड कंडक्टेंस जो करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। रेजिस्टेंस जो करंट को रेजिस्ट करता है एंड कंडक्टेंस करंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोटेट करते हैं एंड कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोटेट करते हैं। तो R का जो यूनिट होगा वो आपका रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो हम लोग का ओम होता है। ओम के फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में या फिर सेमीकंडक्टर में V=IR होता है। तो फ्रेंड्स, R होता है V/I। V आपका होता है वोल्ट एंड I आपका होता है करंट। I आपका करंट होता है। तो जो इसका जो यूनिट होगा वो आपका ओम होगा यानी वोल्ट पर करंट हो जाएगा, तो इसका यूनिट आपका ओम होगा। एंड कंडक्टेंस का यूनिट होगा वो आपका पर ओम होगा। एंड कंडक्टेंस को हम लोग डिनोटेट करते हैं G=1/R।
तो फ्रेंड्स ये सारे के जितने भी फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका केमिस्ट्री में यूज़ होगा एंड ये आपका फिजिक्स में यूज़ होता है। तो आपको केमिस्ट्री ये सारे का जितने भी मैं फॉर्मूला डिस्कस कराऊंगी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगला हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोटेट करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोटेट करते हैं, ये आपका फिजिक्स में यूज़ होता है एंड इसका जो यूनिट होगा वो ओम सेंटीमीटर होता है। एंड इधर कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, या तो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया होगा तो समझ लीजिए आपका कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्वेश्चन में आपका कंफ्यूज भी हो सकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स अगर आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया होगा तो समझ लीजिए आपका कंडक्टिविटी है। और इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं कप्पा। ये आपका के टाइप पे होता है, बस आपको इस टाइप थोड़ा मोड़ना है बस। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोटेट करते हैं कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है नीट एंड जेई में, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच का जो रिलेशन होता है, ये दोनों के रिलेशन से ही एक क्वेश्चन आपका बनता है, जो फ्रेंड्स नीट का एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। ये दोनों से रिलेटेड ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से आपका नीट का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बीच का जो रिलेशन रहता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स रिलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का रिलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी को हम लोग R से डिनोटेट करते हैं, R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो फ्रेंड्स रो को हम लोग इधर ले जाएंगे और रो को इधर ले जाएंगे और R को इधर ले जाएंगे। तो 1/ρ इक्वल टू 1/R इंटू L/A। तो फ्रेंड्स 1/ρ को हम लोग कप्पा भी बोलते हैं, 1/ρ को हम लोग कप्पा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कप्पा इक्वल टू 1/R यानी आपका कंडक्टेंस यानी G इक्वल टू L/A। तो फ्रेंड्स L/A ये इसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल कांस्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका नीट का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। 1/ρ आपका कप्पा होता है एंड 1/R आपका कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोटेट करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस यानी जी इंटू सेल कांस्टेंट। ये आपका रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी का जो बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है एंड इससे रिलेटेड आपका नीट का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सेल कांस्टेंट, L/A यानी सेल कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ताकि अगर रिलेशन आपको पता नहीं है तो फ्रेंड्स आप सेल कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये दोनों के बीच का रिलेशन है। तो फ्रेंड्स R इक्वल टू रो इंटू L/A है, तो रो को इधर ले जाएंगे तो 1/ρ इक्वल टू 1/R इंटू L/A। तो 1/ρ आपका कप्पा है, तो कप्पा इक्वल टू 1/R का कंडक्टेंस है, तो G इंटू L/A आपका सेल कॉन्स्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, डेल्टा एम आपको पता होगा, डेल्टा हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं, ये आपका स्मॉल डेल्टा है एंड ये इस टाइप का ये आपका बड़ा डेल्टा होता है। तो फ्रेंड्स डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 1000 है ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम है, 1000 आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे आपको पता होगा, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल बाय लीटर।
तो फ्रेंड्स मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल पर लीटर। यहाँ पे जो 1000 है ये आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे, मोलारिटी आपको पता होगा, मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स ये आपका है मोलारिटी, मोलारिटी यानी मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स मोलर कंडक्टिविटी यानी डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम, और इसका यूनिट होगा वो आपका पर ओम पर सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी डेल्टा एम का जो यूनिट होगा वो आपका पर ओम पर सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी यानी डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम। तो फ्रेंड्स मोलारिटी अगर नॉर्मेलिटी दिया होगा तो क्या होगा, डेल्टा एन हो जाएगा। फॉर्मूला आपका वही होगा, बस डेल्टा एन इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एन। एम आपका मोलारिटी है एंड एन आपका नॉर्मेलिटी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स 1000 आपका वॉल्यूम है, 1000 आपका वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 1 लीटर होता क्या है, 1 लीटर इक्वल टू आपका होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपका 1 लीटर दिया होगा तो 1 लीटर इक्वल टू आपका 1 डेसीमीटर क्यूब होगा एंड 1 लीटर इक्वल टू आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में आपका 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा, अगर वॉल्यूम आपका 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब है तो आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 इन सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कोलराउस लॉ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ होता क्या है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए CH3COOH ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फ्रेंड्स वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग बाहर से वाटर ऐड करते हैं तो ये आपका डेल्यूट होता है। डेल्यूट यानी तो फ्रेंड्स डेल्यूट हो जाता है, डेल्यूट यानी CH3COOH आपका डेल्यूट होता है तो ये आपका आयन के रूप में ब्रेक हो जाता है। तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, CH3COOH जब हम लोग आयन के रूप में ब्रेक करते हैं तो आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनता है। तो फ्रेंड्स कोलराउस लॉ में CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का साइन हो तो ये आपका इनफाइनाइट डेल्यूशन होता है। इनफाइनाइट डेल्यूशन जब भी डेल्टा के ऊपर इस टाइप 0 रहे तो इसको हम लोग इनफाइनाइट डेल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कोलराउस लॉ का मोलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट डेल्यूशन CH3COOH। तो फ्रेंड्स CH3COOH को हम लोग ब्रेक करते हैं तो आपका CH3COO माइनस प्लस डेल H प्लस होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स अगर कोफिशिएंट होगा, अगर आपका कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। मान लीजिए CaCl2 को जब हम लोग आयन के रूप में ब्रेक करते हैं तो आपको Ca+2 Cl-, और जब हम इसको मोलर कंडक्टिविटी के रूप में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा M CaCl2 डेल्टा M Ca+2 प्लस डेल्टा M Cl-। तो फ्रेंड्स कोफिशिएंट आपका 2 है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कंसंट्रेशन एंड मोलर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कोफिशिएंट को हम लोग तब मल्टीप्लाई करते हैं जब आपका मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन में हो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन में होगा। अगर मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन में है तब आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका इक्विलिब्रियम में होगा, याद रखिएगा मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन में होगा तभी आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स डेल्टा E CaCl2 अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो फ्रेंड्स डेल्टा E Ca+2 प्लस डेल्टा E Cl-। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो कोफिशिएंट आपका सब इक्वल होगा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कोफिशिएंट आपका सब इक्वल होगा, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
तो फ्रेंड्स याद रखिए, अगर मोलारिटी एंड कंसंट्रेशन है तभी आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका इक्विलिब्रियम में होगा तो सब आपका इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स कोलरास लॉ में आपको समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट डिल्यूशन में होता क्या है। अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बाहर से वाटर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका डिल्यूशन हो जाएगा। डिल्यूशन यानी आयोन के रूप में ब्रेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट डिल्यूशन को हम लोग इस टाइप से डिनोटेट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा CH3COOH, तो आपका डिल्यूट CH3COO माइनस प्लस डेल्टा MH+ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कोलरास लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ अभी तक आया नहीं है, सिर्फ जेई का क्वेश्चन में एक ग्राफ आया। तो फ्रेंड्स ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपका ग्राफ है। अगर ये आपका ग्राफ है, नीचे आपका कंसंट्रेशन है एंड ऊपर आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है। याद रखिए, अगर नीचे आपका कंसंट्रेशन को हम लोग √C भी लिखते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग √C भी लिखते हैं। नीचे आपका कंसंट्रेशन होता है एंड ऊपर आपका डेल्टा M यानी मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एंड ग्राफ में अगर आपका इस टाइप कर्व बना हुआ होगा, इस टाइप अगर कर्व होगा तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। याद रखिएगा, ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन दिया होगा तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। एंड इस टाइप कर्व होगा तो फ्रेंड्स ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ बनेगा वो आपका है ΔC = Δ∞ माइनस B√C। तो फ्रेंड्स √C आपका कंसंट्रेशन है, B। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा y एंड x का जो ग्राफ होता है वो y = -mx+c। x आपका B है एंड C आपका √C है। तो फ्रेंड्स ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ΔC = Δ∞ माइनस B/√C। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन होगा तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर कर्व बना हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। एंड नीचे आपका कंसंट्रेशन होता है एंड ऊपर आपका λm यानी मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन को हम लोग √C भी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जितना भी डिस्कस की हूँ सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बस याद करना फॉर्मूला को। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जितना भी मैंने डिस्कस कराया सब आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि मैं जो कल क्वेश्चन डिस्कस करूँगी वो आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।